कैसे बताएं, सब कथाएं। और समय इतना नहीं है, कोई कोशिश भी करता होगा। तो ये गरुड़ पुराण का अंश है, पंचम स्कंद में। इसमें ज्योतिष शास्त्र भी है, शास्त्रों की कथा भी है। तो कहते हैं कि ये जो दक्षिण दिशा है, ये अपने मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही गतियां इनको मिलती है। तो ये जो आदमी अपन कहते फला व्यक्ति मर गया है, तो उस समय उसका जो शरीर होता है बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा अंगुष्ठ के बराबर होता है। और वो भी अपन एक दीपक जलाते हैं मंदिर में, और उसका तेल या घी जब समाप्त होता है तो बत्ती जलने लगती है, घी बीत जाता है। और बत्ती जलते जलते जब वो बुझती है ना, तो उसको देखो वो कैसे जाती है। ऐसे ही ये ज्योति निकल करके ऊपर चली जाती है। और जो पापी होते हैं उनका तो बड़ा सम्मान के साथ में ले जाते हैं यमराज के दूत। बड़ा भयंकर भैंसा है, तीखे सींग है, उस पर काले कपड़े पहन करके यमदूत आते हैं। हाथ में फांसी लगाने की फांसी भी है, पीटने का डंडा भी है, और इस जीव को जबरदस्ती खींचते हैं और खींच करके बांध लेते हैं, और नी जाता है तो डंडे पड़ते हैं। फिर वहां सुनेगा कौन? फिर इसको इतनी जोर से घसीटते हैं। अब वो उनका वाहन तो बहुत जोर से, जैसे कोई को ट्रैक्टर मारुति में बांध के गाड़ी दौड़ा दो और वो घिसता है ना, ऐसे ही घसीटते हुए ले जाते हैं फिर उसको। और 99,000 योजन दूर है वो अपनी धरती से। और अपन ने देखे भी होंगे नरक, तो क्या पता भूल गए होंगे, पर एक बार तो देखना पड़ेगा। जो पापी है ना, उसको वो सब नजर आ जाता है कि ये नरक आ गया। तो 4 घड़ी में उसको घसीट के ले जाते हैं, और घसीट करके जब वो ले जाते हैं तो उसको एक बैतरणी नाम की नदी में पटक दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ही सुना होगा, उसमें सब कथाएं आती है। तो उस बैतरणी में पानी नहीं है, क्या भरा है उसमें? रक्त है, मांस है, पीप है, मलमूत्र है, विष्ठा है, और बड़े बड़े काटने वाले जानवर हैं। उसमें किसको डालते हैं? जो पाप कर रहा है, वो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, बिना विज्ञानी हो, उसको घसीट के उसमें डाल देते हैं। और ये कभी कभी कोई गौदान करते हैं, तो क्यों करते हैं कि बैतरणी से पार कौन करती है? वो गौ माता। एक लाला जी थे, कभी जिंदगी भर में कभी दान नहीं दिया, बीमार पड़ गए। बाल बच्चों ने कहा दादाजी, बोले क्या कि अब आपकी ज्यादा ही तबीयत खराब है, बोलने की भी कम बनती है, आप अगर चाहो तो हम एक गौ दान करा दें। बोले मूर्खो, मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, तुम मिटाने की सोच रहे हो। नहीं, कोई दान पुण्य नहीं करूंगा। 2-3 दिन तक कहा, तो एक दिन लाला जी ने कहा एक काम करो, सस्ती सी गाय ले आओ ढूंढ के, महंगी मत लाना। तब हो गए दादाजी की आज्ञा, सस्ती गौ माता देखी, दुबली पतली कमजोर, और वो गाय खरीद करके ले आए, और लाला जी के हाथ से गौदान का संकल्प करके पुजारी को दान कर दिया। और 1 घड़ी भर दान के बाद में वो गौ माता जिंदी रही, और 24 मिनट के बाद में खत्म हो गई। अब वही लाला जी को लेने आए यमदूत, और बैतरणी में पटका। जैसी बैतरणी में पटका, गौ माता आ गई,
बोले 24 मिनट के लिए आप जो आज्ञा दोगे वो सेवा में करने के लिए आई हूं, क्योंकि तुमने दान किया था। तो लाला जी बड़े चतुर खोपड़ी, तो गौ माता से कहा कि एक काम कर, 24 मिनट में मेरा एक काम कर दे। बोले क्या? कि मुझे ले चल और मेरे सामने यमराज के पेट में सींग घुसेड़ दे, खटका मिटे यमराज। अच्छी बात है। अब उसको यमराज भी कैसे रोकेगा, वो तो नियम है। अब वो लाला जी ने गाय की पूंछ पकड़ी, गाय सन्नाट जाके यमराज के सामने जैसे सींग घुसेड़ने दौड़ी, मारने दौड़ी, तो यमराज घबरा गए कि आज तो बहुत गजब हो गया, कि मार मार इसको, मार यमराज को। यमराज ने लगाई दौड़, तो सीधे वैकुंठ में पहुंचे, कोई ने नहीं झेला रास्ते। जैसे ही वो वैकुंठ में पहुंचे, गौ माता और लाला जी, गाय तो खत्म हो गई। यमराज ने कहा भगवान ने बढ़िया किया। लाला जी का हाथ पकड़ा कि चलो नरक में। तो लाला जी कहा रुको, पहले भगवान से पूछो। भगवान जी कहा क्यों? बोले क्या कि जो एक बार वैकुंठ में आ जाता है वो आदमी वापिस नरक में जाता है क्या? कि वो तो नरक में कभी नहीं जाएगा, तो इस यमराज को भगाओ यहाँ से। तो देखो कुछ काम चतुराई से भी होते हैं। दान पुण्य तो चाहे कितना भी करो आप, सब काम में आता है। ये जो अपन राम जी को दान पुण्य करते हैं ना, अपन तो यही सोचते हैं कि मुश्किल से इकट्ठा किया था, सब खर्च हो गया, आप कहाँ से क्या घाटा पूर्ति होगा। राम नाम के कारण सब धन दीना खोए, मूर्ख जाने गुम गयो, दिन दिन दूना हो। अपन जब साल भर में ब्याज ले लेते हैं जोड़ के, तो भगवान तो वहाँ एक एक दिन में 2-2 गुना का ब्याज सहित लौटाता है जब भी जरूरत पड़े। तो इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। तो नरक में बैतरणी में पटकते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं तो वो फिर यमराज के यमलोक में जाता है। और वहां जैसा पाप करता है, अगर कोई शराब पीता है तो वहां भी व्यवस्था है पीने की। बड़े बड़े कड़ाव में उखड़ता हुआ लोहा पतला, वो गिलास भर भर के किले, आधा पौवा, एक पौवा, एक क्वार्टर का ही नाम ले उसका, जितनी चाहे पी ले, पूरा जल जाता है। फिर डालते हैं। अब वो मर के तो गए ही, वो क्या मरेगा, कष्ट पे कष्ट। जो व्यभिचार करता है उसके लोहे की खंबे से उसको पकड़ के बांध देते हैं। जो खाने की वस्तु अकेला छिपके खा जाता है उसको कीड़ों का भक्षण करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं भैया, एक पांत में 2 भात मत करो। घर में भी कोई चीज आप लाए हो तो सब मिल बांट के उसको खा लो। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो किसी को बिना अपराध दंड देता, उसको अंधेरे में एक वो नरक होता है उसमें पटक देते हैं। और जो किसी राजकीय पुरुष को या गरीब व्यक्ति को सताते हैं, बिना कारण पीटते हैं, आजीविका का विनाश करते हैं, तो उसको तपाई हुई तांबे की जमीन होती है, उस पे उसको भगाते हैं। यहाँ गरम वहाँ गरम, कहाँ ठंडी मिले, वो तड़पता रहता है। जो हिंसा करते हैं ना, कि फलाना देरा पे गए थे, वो 4 पांव वाला बताया, कोई के 2 पांव का बताया। और देखो उस माँ का बालक आपने काट के फेंक दिया और आपके बालक की कुशलता चाहते हैं, ये कभी माफ नहीं करते भगवान। तो ऐसे हिंसा करने वाले व्यक्तियों को एक रौरव नाम का नरक है, उसमें पटका जाता है और हजारों कीटाणु उसको काटते हैं। और उसको फिर पिटाई होती है तो वहां एक ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, उनमें वो फटता रहता है। बहुत सारे दुख है नरक में। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, फिर मान लो कोई से पाप हो जाए तो वो पाप माफ होता है कि नहीं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, अनजान में या जाने में कभी
पाप हो भी जाए थोड़ा बहुत तो उसका प्रायश्चित भी है। जितना बड़ा पाप किया उससे ज्यादा बड़ा पुण्य करोगे तो पाप मिट जाएगा। आपने 10 ग्राम सोना किसी का चुरा लिया तो 20 ग्राम दान कर दो तो वो पातक मिट जाएगा, दोबारा मत चुराओ। ऐसा नहीं कि दान करते रहो और चोरी भी करते हो, भगवान इतने पागल थोड़ी हैं। अगर भूल से कुछ हुआ हो तो उसको पाप को मिटा सकते हैं। और तुमने 10 ग्राम सोना चुरा करके 1 ग्राम की सुई बना करके भागवत जी पे चढ़ा दी तो भगवान उससे कोई माफ होगा क्या? वो पाप से ज्यादा पुण्य करोगे तो पाप मिट सकता है। बोले कोई ऐसा उपाय बताओ आप तो कि ढेर सारे पाप किए हों और वो एक ही बार में मिट जाए, इसका भी कोई उपाय है क्या? बोले इसका उपाय तो फिर वही है कि मरते समय राम कह दो एक बार, बस इतने में करोड़ों जन्मों के पाप मिट गए। तो ये बात बहुत अच्छी है, बहुत सरल भी है, सुन के बहुत खुश भी होते हैं अपन कि अब तो कथा सुन ली, मन में आए वही कर लें, फिर क्या जरूरत है। मरेंगे जब राम ही तो कहना है। और उधर रामायण में तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं? जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म जन्मों तक मुनि यत्न करते हैं, लेकिन मरने के बाद में, मरते समय बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भगवान का नाम भूल जाते हैं। मरते समय तो नाम आना मुश्किल है, इसीलिए तो करोड़ों जन्मों तक मेहनत करते हैं, फिर भी अंत समय में राम जी का नाम नहीं आता। इसलिए भरोसे में मत रहो। अंत में अगर राम जी का नाम लेके मरना ही है तो बचपन से ही चालू करो। अंत समय में हमें किसकी याद आती है मरते टाइम? जिस पे ज्यादा प्रेम होता है। कोई कहता है दादाजी तो बहुत बीमार थे, बोलने की नहीं बन रही थी, पर वो छोटा बच्चा वहां नौकरी करता था, वो आया और देखते ही खत्म हो गए। तो प्रेम उसी पे ही था। तो अंत समय याद किसकी आती है? हम जिसके ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान को अगर चाहते हो, भगवान का नाम लेके मरना चाहते हो, तो अब भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा है। गई सो गई, अब राख रही का बीत गई, उसको बीत जाने दो। लेकिन अब तो तैयारी कर ले कि अभी से चालू हो जाए, तो भी भगवान मदद कर सकते हैं। और यह सोचे कि आखिरी में ही तो लेना है, तो फिर भगवान जाने क्या हो। कहीं धोखे से अगर निकल गया तो बात अलग है, नहीं तो मुश्किल है। तो राम नाम जरूर भाव से पार कर देता है। एक अजामिल ब्राह्मण, अच्छा कर्म कांडी, वेद पाठी, यज्ञ करने वाला तपस्वी, उसके घर में पतिव्रता स्त्री, 8 पुत्र भी हैं। पर योग की बात देखो,
एक दिन वो अजामिल ब्राह्मण जंगल में घूम रहा था, फल फ्रूट लकड़ी हवन के लिए लेकर के लौट रहा था। तो रास्ते में एक नीच जाति का आदमी एक वेश्या के साथ में रमण कर रहा था। तो उसकी निगाह पड़ी। तो ये इंद्रियां बलात्कार मनुष्य को खींच लेती है। और पाप जब भी घुसता है इंसान के कान में और नहीं आता, मुंह में और भी पाप नहीं घुसता, पाप घुसता है इंसान की आंख में से। ये दरवाजा सबसे ज्यादा तेज है। तो पाप जब भी आएगा इंसान की सबसे पहले आंख बिगड़ती है। कुदृष्टि अगर हुई तो पाप अंदर घुसेगा। तो उसने देखा तो इंद्रियां प्रबल थी, इच्छा हुई कि मैं भी इस वेश्या से प्रेम करूं। मौका मिला, उस वेश्या से मित्रता करी और वेश्या के कहने से उसने अपनी पतिव्रता स्त्री का परित्याग भी कर दिया, छोड़ दिया। ब्राह्मण है, वेश्या की संगति में फंस गया। अब तो कुछ दिन तो उसने किया, थोड़ा बचाव। एक दिन उस वेश्या ने कहा, देखो ये मेरी तो आदत थोड़ी सी शराब पीने की है, नशा करती हूँ, थोड़ा लाओ कहीं से, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। उसने कहा, भागो मत, मैं लेके दूंगा कहीं से ही थोड़ा मदिरा भी लाके। बहुत बैठिए, थोड़ा सा चाकने, फिर आपका प्रसाद पाऊंगी मैं। ऐसा थोड़ी कि मैं अकेली। तो ऐसे उसको शराब पीने की भी आदत पड़ गई। मांस मदिरा भी खरीदने लगा, लाने लगा, खाने लगा। ब्राह्मण इतना भ्रष्ट हो गया, तात्पर्य कहने का कितना पाप हुआ। लेकिन ये पाप करने से पहले की घटना घटी एक बार उसके साथ में। बहुत सारे साधु संत आ गए, पहले बिगड़ा नहीं था ये, तो खूब सेवा करी। 4 महीने साधु ब्राह्मण रुके और 4 महीने पूरे होने के बाद में संत विदा हो गए। दोनों जनों ने प्रणाम किया। तो उन साधुओं ने, ब्राह्मणों ने सोचा कि इसने 4 महीने अपनी खूब सेवा करी, इसका भविष्य तो बिगड़ने वाला है। साधु ब्राह्मणों को खिलाया हुआ कभी निरर्थक नहीं जाता। तो उन्होंने इसका भला हो, अपन कुछ ऐसी क्रिया बता चलो इसको। संत जो करें वो अपने भले के लिए करते हैं। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि अजामिल, बोले क्या? ये तुम्हारी धर्म पत्नी गर्भवती है, इसके बालक होने वाला है, और हमारे कहने से नक्षत्र कोई सा भी पढ़ो, लेकिन इसका नाम नारायण रख लेना। उनने सोचा कि तो भ्रष्ट होगा, बिगड़ेगा, राम नाम लेगा नहीं। तो उनने, संतों ने वो क्रिया बता दी, अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। इस बहाने से नाम तो निकलता रहेगा ना। देखो, अग्नि का जो अंगारा है, चाहे अपन आंख खोल के पकड़ लें तब भी जलाएगा, चाहे आंख बंद करके पकड़ ले, जब ऐसा तो नहीं कि वो ठंडा हो जाएगा बिना देखे पकड़ोगे, वो फिर भी जलाएगा। औषधि दवाई जहरीली जानबूझ के पी लो, चाहे धोखे में पी लो, तो दवाई जहर है, मारेगा। तो राम नाम कैसे भी निकले, तो अपने घर में, परिवार में बाल बच्चे हों, नक्षत्र से भी रखो। तो कोई राह पे अगर नक्षत्र आता तो रिंकू मत को, उसको राम कह दो, क्या नुकसान है क्या उसमें। लेकिन आजकल तो नाम भी ऐसे बिगड़ गए, बबली, बबलू, बबीता, रिंकू, टिंकू, पिंकू, ये कोई नाम है क्या? नाम रखो तो ऐसे रखो जिसमें कुछ भगवान का नाम निकलता हो। तो अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रख लिया था, उस पे बहुत प्रेम था। अब इसकी पाप करते करते
उम्र हो गई 88 वर्ष की। यमराज के दूत अजामिल को फांसी में बांधकर ले जाने लगे तो वो बालक ही याद आया। अरे नारायण, बेटा नारायण, आओ मुझे बचाओ, मुझे कोई मार रहे, पकड़ रहे, खींच रहे, नारायण दौड़ो मुझे बचाओ। वो तो बेटे को बुला रहा है, ये थोड़ी कि मैं भगवान को पुकार रहा हूं। धोखे से नाम निकल रहा है, लेकिन नारायण का नाम हमेशा कल्याण करता है। नारायण नारायण जपा करो, चरण शरण मेरा करो। नारायण जपा करो, शरण मेरा करो। ताली बजाएं और गाएं। हाथ दुखने लगे तो बंद होके फिर बजाएं। नारायण नारायण जपा करो, चरण शरण मेरा करो। नारायण जपा करो, चरण शरण मेरा करो। चरण शरण मेरा
राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 रसा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भगवान का नाम लेकर के अंत समय में अजामिल मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि नरकों से अगर इंसान को बचना है तो भागवत की कथा यही उपदेश देती है कि आप भगवान का नाम किसी भी काल में, किसी भी प्रकार, कहीं भी, हर अवस्था में भगवान का नाम स्मरण करते रहोगे। मेरा नाम दिल से जो गाता रहेगा तो हाँ याद मुझको भी आता रहे। ना कभी बीतेंगे दुनिया के धंधे, ना कभी बीतेंगे दुनिया के धंधे, कब तक तू दिल को लगाता रहेगा। मेरा नाम दिल से जो गाता रहेगा तो हाँ यार मुझको भी आता रहेगा। ये ज्ञान यज्ञ है। कथाएं सुनो, भगवान का नाम स्मरण करो, तो ये एक दवाई है। हे ज्ञान की बूटी, हे ज्ञान की बूटी ऐसी मुसिर्रिल, बहुत अच्छी है। अगर ध्यान से इसको खाते रहोगे, हे ज्ञान की बूटी ऐसी मुसिर्रिल, अगर ध्यान से इसको खाते रहोगे, आंखों के, कानों के, बुद्धि के, मन के
मेरी जान सब दर्द जाते रहे। इसलिए भगवान का नाम हमेशा हर काल में, हर घड़ी में, हर अवस्था में, हर जगह में आप स्मरण करिए। सुखदेव जी कहते हैं कि ये नरकों से बचने का उपाय है। और जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जिसने अपने जीवन में पुण्य कमाया है, वो आराम से आसानी से मर जाता, क्योंकि इतना अच्छी मौत हुई उसकी बिल्कुल भी नहीं भुगती। क्यों नहीं भुगती? कि उसके कर्म अच्छे होंगे। इसलिए सदगति प्राप्त करनी है तो हमें भगवान का नाम स्मरण करना है। और जो पुण्यात्मा है उन व्यक्तियों के लिए भगवान स्वर्ग लोक के किवाड़ खोल देते हैं। नरकों के बारे में पूछ करके राजा परीक्षित कहते हैं कि इसके बाद में फिर वो पुण्यात्मा जब वहां नरक में या स्वर्ग में जाता है तो फिर उसके बाद में भी कुछ होता होगा, कितने दिन रहता होगा? तो कहते हैं कि अब वो तो जिसके पास बही खाता है, वहां सब लेखा जोखा है। अपन जो भी कर रहे हैं ना, वो सब वहां अपने कंधों पर भगवान के सेवक होते हैं, चित्रगुप्त होते हैं। या आप मोबाइल की वो क्या रहती है, उसमें चिप होती है, क्या होती है, उसको मोबाइल में लगा के रिकॉर्डिंग चालू कर दो या वीडियो बनाए चालू करके रख दो, अपने आप रिकॉर्डिंग होती रहती है। वो कैमरा तो चाहे फेल हो सकता है, इसको डिलीट कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ जो कैमरा फिट हो रहा है, अपन ने 5, 6, 7 साल की उम्र में क्या किया था याद है कि नहीं? अभी तक भी याद है। और वो मरते दम भी याद रहती, मरने के बाद में भी वो खुशबू वो छिपती नहीं है। कोई इंसान समझ ले कि मैं अकेला ही हूं, कोई नहीं देख रहा है। आप रात में कहीं किसी कमरे में गए तो अंधेरा है, कोई ने नहीं देखा, लेकिन तुम अपने आप को तो जान रहे हो ना कि मैं यहाँ खड़ा हूं। अपने आप को तुम भूलते हो क्या? तो जो जान रहा है ना, वही तेरे अंदर बैठने वाला ईश्वर है। 7वें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र आता है, नृसिंह अवतार की कथा आती है। नृसिंह अवतार क्यों हुआ था भगवान का? हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। और प्रहलाद भी बचपन से ही भगवान का नाम जपता था। कथा समय भगवान देंगे तो कल स्मरण करेंगे। टाइम आज का पूरा हो ही गया है लगभग। सासू जी डलिया रखते आ गए तो बहू को कंडे भरी लाना चाहिए। उसे तैयारी मानो हो गई है, प्रसाद आ गया है। एक कीर्तन बोल ले सब और इसके बाद आरती करते हैं। या छवि सांवरे मोहन की, मन जात चला हटके हटके, बनमाल की सुंदर लटकन पे,
कजरारी अखियां मन मोहे, बाजू बंद भुजन छवि सोहे, बाजू बंद भुजन छवि सोहे, बंसी को मैं गैया, बंसी को मैं गैया, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, चरणन में नूपुर झनकारी, चरणन में नूपुर झनकारी, नंद यशोदा अजिर बिहारी, नंद यशोदा अजिर बिहारी, नंद यशोदा अजिर बिहारी, यशोदा अजिर बिहारी, दीनानुत सदा, दीनानुत सदाई दयाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
में रोए गोपाल में रोए नंदलाल में रोए थोड़ी ताली बजाएं गोविंद में रोए गोपाल में रोए गोविंद में रोए गोपाल में रोए गोविंद में रोए गोपाल 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 में रोए गोविंद में रोए गोविंद में रोए जय जय श्री राधे अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे श्री जसदा को परम दुलारो आरती बाल कृष्ण
वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु भगवान की, वीर बजरंग बली की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, जय जय श्री राधे। कृपया सभी